हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज धीरज सूरी। बच्चों, आज हम लोग सेकंड क्लास ले रहे हैं कंटिन्यूटी की, आपकी 12th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर 5। और होपफुली आप फर्स्ट क्लास का वीडियो बेटे देख चुके हैं। और अगर नहीं देखा है तो पहले प्लीज फर्स्ट क्लास का वीडियो देखिए, वो जरूरी है इससे पहले उसको जानना। मैं इस क्लास में आपके साथ कुछ स्पेशल फंक्शंस डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से फंक्शंस हैं और उनकी कंटिन्यूटी कैसे होती है। ठीक है। सबसे पहली बात है बेटे हमारे पास, जिसको बोलते हैं क्या हम, पॉलिनोमियल फंक्शंस। पॉलिनोमियल फंक्शंस अगर फंक्शन इस फॉर्म में है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए एन एक्स पावर एन। और यहां पर x की सभी जो वैल्यूज हैं दे आर होल नंबर्स, 0 1 2 3 4 5। ना तो वो नेगेटिव है और ना फ्रैक्शन में है, तब ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है। अब जरूरी बात यह है कि जितने भी हमारे पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं दे ऑल आर ऑलवेज एंड एवरीवेयर कंटिन्यूअस। जितने भी हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है उनमें कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। अगर डिग्री 2 का ही फंक्शन हो हमारे पास तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वो पैराबोला बनाता है, यू शेप्ड या इन्वर्टेड यू शेप्ड। अगर डिग्री 3 का फंक्शन है वो क्यूबिक फंक्शन है, वो लगभग इनवर्स एस शेप बनाता है। ऐसे डिपेंड करता है, और भी शेप्स पॉसिबल है उसकी, जैसे ये शेप भी पॉसिबल है क्यूबिक फंक्शन की। तो लेकिन ये जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं दे ऑल आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं रैशनल एक्सप्रेशंस की बात करता हूं जहां पे हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हैं, न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में एक और पॉलिनोमियल है, तो एज पॉलिनोमियल्स आर ऑलवेज कंटिन्यूअस तो क्या ऐसा होगा कि रैशनल एक्सप्रेशंस भी सब जगह कंटिन्यूअस होंगे ही? ये बात जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, सपोज वी हैव लेट एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ठीक है, वेयर एफ एंड जी आर polynomial functions। तो एच एक्स जो है ये फंक्शन उन सब पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होगा जहां पर जी एक्स नॉन जीरो हो, और जहां जी एक्स जीरो होगा वहां ये देगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एच एक्स इज discontinuous for all x which gives gx equal to 0। x की उन सब वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस होगा जहां पर gx क्या होगा जी, जीरो, डिसकंटिन्यूस होगा x की उन सब वैल्यूज के लिए जहां पे gx जीरो होगा, और जहां gx जीरो नहीं है वहां ये आपका कंटिन्यूस फंक्शन रहेगा। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। देखिए जी, सपोज ये फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूस हो सकता है? ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा जब x जो है आप जो डिनोमिनेटर है आपका वो जीरो हो जाए। तो क्या करते हैं इसके लिए आप करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को पुट करते हैं जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के फैक्टर्स क्या बनते हैं बच्चों? ये बनता है x माइनस 1, x माइनस 2, यानी व्हाट डज इट मीन? दिस गिव्स x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। तो या तो x 1 के इक्वल है या फिर x 2 के इक्वल है। So at x is equal to 1 and at x is equal to 2, this function is discontinuous. Other than this, everywhere else it is continuous. तो 1 पे discontinuous है, 2 पे discontinuous है, इसके अलावा बाकी सब जगहों पे continuous है। So fx is discontinuous
at x is equal to 1 and x is equal to 2। तो जब भी कभी हमें ऐसा रैशनल एक्सप्रेशन मिलेगा तो आप क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट कर देंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन जो पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट्स पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे यहाँ पर हमने जब डिनोमिनेटर को 0 पुट करा तो दो वैल्यूज आ रही है x की 1 और 2, इन दोनों पॉइंट से फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और है ये आपके लिए। क्वेश्चन लगभग वही है जो पिछला क्वेश्चन था, बस ऊपर पिछले क्वेश्चन में न्यूमरेटर में था 2x, मैंने यहाँ पे कर दिया x माइनस 1। ये चेंज डेलिबरेटली किया है एक बात आपको सिखाने के लिए। अब जब मैं इस फंक्शन को इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करता हूं तो आई गेट x माइनस 2 x minus 1 and x minus 1 gets cancelled from numerator and from denominator। तो क्या रह गया मेरे पास यहाँ पे fx रह गया 1 upon x minus 2। Now this function is discontinuous only at x is equal to 2। तो अगर एक्सप्रेशन ऐसा हो आपके पास जिसमें कुछ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पास कॉमन फैक्टर्स हैं तो पहले उनको कैंसिल कर दीजिए। उनको कैंसिल करने के बाद जहां जहां पर डिनोमिनेटर 0 आ रहा है वो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, नॉर्मली जब वो क्वेश्चन देगा उसमें कुछ कॉमन पॉइंट्स नहीं होंगे, लेकिन अगर बाई चांस होंगे तो पहले आप उनको कैंसिल कर देंगे। उनको कैंसिल करने के बाद जिन पॉइंट्स पे डिनोमिनेटर 0 आ रहा है वो क्या है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये फंक्शन कहां डिसकंटिन्यूअस है? fx is discontinuous at x is equal to 2। आई होप बात समझ गए आप लोग। ठीक है जी, चलिए अब देखिए हमारे पास एक और फंक्शन में एक और तरह के फंक्शन की बात करता हूं जिसको बोलते हैं क्या हम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे आपके पास a पावर x है या फिर e पावर x है, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। a कैन बी एनी पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू a हो सकती है। a हैज टू बी मोर देन 0 हियर, a has to be more than 0 and e is a special number, it is a mathematical constant। e क्या होता है बेटे? एक इरेशनल नंबर है, उसकी वैल्यू क्या है? 2.71828182, फिर चलते जाएंगे। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लेकिन a पावर x में a हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, a नेगेटिव होगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा कई जगहों पर। तो हम a क्या लेंगे? हमेशा पॉजिटिव लेंगे। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e तो पॉजिटिव है ही, e क्या है? 2.7182। अब ये जो फंक्शन है आपका ax या ex, इसको बोलते हैं क्या हम? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर मैं पहले ex की बात करता हूं तो ये जो मेरा फंक्शन है ex, इट इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आगे बच्चों चल के हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी एक हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूं कि जो फंक्शन है ये फंक्शन का डेरिवेटिव ex का डेरिवेटिव क्या होता है? ex ही होता है। और e क्या है? 2.7। 2.7 के कुछ भी पावर करोगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव तो हो नहीं जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव अगर ex ही है, डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव ही है, तो फंक्शन कैसा है? हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। दूसरी बात यह कि जब आप x को डालोगे 0, व्हेन x इज 0, व्हेन यू टेक x एज 0, तो y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा 1। तीसरी बात यह है कि x एक्सिस इसका एसिंटोट है, यानी इट एज यू कीप ऑन डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x, इट मूव्स क्लोजर एंड क्लोजर टू x। और फंक्शन इंक्रीजिंग है मतलब जैसे x बढ़ाएंगे वैसे फंक्शन बढ़ता जाएगा। सो दिस इज द शेप ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी के लिए इतनी बात याद रखना जरूरी है कि ex is always continuous and it is a strictly increasing function। हमेशा कंटिन्यूस है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब जो ax है इसमें दो क्लासिफिकेशंस हो सकती हैं। एक ये कि व्हेन a इज मोर देन 0 लेस देन 1, और एक ये जब a इज मोर देन 1। a मोर देन 1 का तो सेम यही ग्राफ बनेगा,
ठीक है, वो थोड़ा सा स्टीपर या फ्लैटर होगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू क्या है। लेकिन a मोर देन 0 लेस देन 1 जो है फंक्शन आपका, दिस फंक्शन no doubt it is always continuous, but this function is a decreasing function. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की और डिटेल में चर्चा मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की क्लास में करूंगा आपके साथ, ठीक है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पर नेगेटिव आएगा a पावर x का, when a lies from 0 to 1 the first derivative will be negative, तो फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग, बट इट इज ऑल्सो ऑलवेज कंटिन्यूस। तो ax कंटिन्यूस है ऑलवेज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, ये इस बात डिपेंड करता है कि फंक्शन में जो आपके पास बेस है a, इट इज मोर देन 1 और इट इज लेस देन 1। इफ इट इज लेस देन 1 बट मोर देन 0 देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, एंड इफ इट इज मोर देन 1 द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, जस्ट लाइक दिस। बट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, क्लियर है बात। ओ सॉरी, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शंस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो a की वैल्यू पे डिपेंड करता है। एक और फंक्शन है बेटे जिसको बोलते हैं क्या आप, लोगैरिथमिक फंक्शन। लोगैरिथमिक फंक्शन, ये जो लोगैरिथमिक फंक्शन है ये एक्सपोनेंट से ही बना हुआ है। जैसे आप कहते हैं ना एक्स पावर सॉरी ऐसे a पावर x इज इक्वल टू वाई, इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, वी कॉल इट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इसको मैं लॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे, लॉग बेस a और x और y अपनी पोजीशन स्वैप कर लेंगे, लॉग ऑफ y विद बेस a इज इक्वल टू x। इस प्रेजेंटेशन को, एक्सपोनेंशियल के इस प्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, लोगैरिथमिक फॉर्म बोलते हैं, वी कॉल इट लोगैरिथमिक फॉर्म। नाउ द थिंग इज दिस a इज कॉल्ड द बेस ऑफ लॉग, a को बेस बोलते हैं। वैसे तो ये बेस कुछ भी हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, बस पॉजिटिव वैल्यू रहेगी कोई भी और 1 के अलावा, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती बेस। When this base of log is 10, जब बेस 10 है इसको बोलते हैं क्या हम, कॉमन लॉग। ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स में जो हम लॉग टेबल्स यूज करते हैं, आपने अभी देखी नहीं होंगी शायद, तो जो हम स्टैट्स में या कहीं भी जहां लॉग पढ़ते हैं तो लॉग टेबल्स जो यूज करते हैं दे आर बेस्ड अपॉन द कॉमन लॉग। और अगर इसका बेस e है देन वी कॉल इट नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। जनरली नेचुरल लॉग को हम ln से प्रेजेंट करते हैं, ln, नेचुरल लॉग, ठीक है। आप देखेंगे, आप इंडियन ऑथर्स की बुक्स पढ़ते हैं तो वहां पे ज्यादातर वो लॉग log लिख देते हैं नेचुरल लॉग के लिए भी। आई हैव अ पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट हियर, मेरे को लगता है कि यहाँ पर ठीक नहीं है ये, हमें हमेशा नेचुरल लॉग को ln से ही प्रेजेंट करना चाहिए। अगर आप log लिखना चाहते हैं तो मेंशन करना हो चाहिए नीचे कि हमने बेस यहाँ पे e लिया है, ठीक है। तो नेचुरल लॉग की जब बात हो रही है तो हम वहां पर ln ही लेना चाहिए। जैसे आप कैलकुलस में पढ़ते हैं ना, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, वो किसी भी log x का डेरिवेटिव 1/x नहीं होता, सिर्फ नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव भी 1/x होता है। तो मतलब वहां पे जिस log x की बात हम कर रहे हैं वो नेचुरल लॉग है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन हाँ, क्योंकि अब हम जो बुक्स पढ़ते हैं जनरली उन्होंने log x को log ही लिखा हुआ है, तो बाय अजम्पशन वो मान के चल रहे हैं कि नेचुरल लॉग है, तो हम भी ऐसा मान लेते हैं, ठीक है जी। अब ये जो log फंक्शन है इट इज नॉट एवरीवेयर डिफाइंड, ये x के सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ही डिफाइंड है, नेगेटिव वैल्यूज पे डिफाइंड नहीं है। एंड दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। When x is 1, log is 0, and this function is strictly increasing. Its graph is like this, it looks like this, ये ग्राफ है इसका। When x becomes, this is 1, when x becomes smaller, or when x approaches to 0, this function approaches to minus infinity, and as x is increasing the function is also increasing. It is always and everywhere continuous, it is strictly increasing, ठीक है, but it is not defined for negative values of x. So I should correct my statement, it is always continuous within its domain, जहां पे इसका डोमेन है। डोमेन क्या है इसका, डोमेन है इसका बेटे x is more than 0, ठीक है। x 0 पर भी डिफाइन नहीं है ये,
x इज इक्वल टू 0 पे भी डिफाइंड नहीं है, नेगेटिव पे भी डिफाइंड नहीं है, x मोर देन 0 पे डिफाइंड है। और जहां पे डिफाइंड है वहां पे ये कंटिन्यूस भी है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। ठीक है, हमारे लिए मेन पॉइंट ये है कि फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूस है, राइट। अब देखिए जैसे हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये भी इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस, सब पॉइंट्स पे कंटिन्यूस है। ये इधर जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, कोई भी x की कोई वैसी वैल्यू नहीं है जहां पर ये डिसकंटिन्यूस हो। ऐसे ही अगर मैं cos x का ग्राफ बनाता हूं, इफ आई मेक द ग्राफ ऑफ cos x, cos x is also ऑलवेज कंटिन्यूस, cos x भी सब जगह कंटिन्यूस है। ये जो मैंने ब्लू बनाया है ग्राफ, ये sin x का है, और जो रेड ग्राफ है ये cos x का है। तो sin x cos x दोनों हमेशा कंटिन्यूस है। जो tan x का ग्राफ है वो n पाई बाय 2 पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। सॉरी n पे आप n लिखेंगे तो क्या होगा, n में तो इवन वैल्यू आएगी तो कैंसिल हो जाएगी। आप ऐसा लिखेंगे 2n+1 पाई बाय 2 पे वो डिसकंटिन्यूस होगा, मतलब पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, या कह लीजिए पाई बाय 2 के ऑड कोफिशिएंट्स पे 10 का ग्राफ डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है बात। अच्छा, अब एक और फंक्शन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं जिसको बोलते हैं क्या हम, मॉडुलस फंक्शन। देखिए fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, x when x is more than 0 minus x when x is less than 0, मोर देन और इक्वल टू भी लिख सकते हैं यहाँ पे। देखो बच्चों, मॉडुलस का काम क्या है, ये नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। जैसे मेरे पास एक नंबर है मॉडुलस ऑफ 2, तो ये क्या आएगा 2। मॉडुलस ऑफ -2, ये भी क्या आएगा 2। तो कोई जादू थोड़ी है कि जादू कर दिया और मॉड लगाने से जादू हो गया, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव बन गया। क्यों, क्या लगता है आपको, कभी सोचा आपने कि मॉड लगाने से ऐसा क्या हो गया, मॉड लगाने से ऐसा क्या हो गया कि वो नेगेटिव नंबर पॉजिटिव बन गया और पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहा। कुछ तो हुआ होगा ना, ये हुआ है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो हमने उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करा, एज इट इज रहने दिया। और अगर नंबर नेगेटिव है तो हमने उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नेगेटिव नेगेटिव वो पॉजिटिव हो गया। यानी जब मैं कह रहा हूं एब्सोल्यूट ऑफ -2, तो ये क्या है, नेगेटिव ऑफ -2 यानी कि 2। और जब मैं कह रहा हूं एब्सोल्यूट ऑफ 2, तो यानी वो 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई नहीं करना। तो जब x नेगेटिव है तो आपने उस नेगेटिव वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, और जब x पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई नहीं करना, वो पॉजिटिव ही रहेगा। ये बात बच्चे अक्सर क्लास में पूछते हैं मुझसे, कहते हैं सर ये बताओ कि मॉड तो हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं, तो आप माइनस साइन क्यों लगा रहे हो डेफिनेशन में। यहाँ पे आप समझे, आप लोग माइनस क्यों लगा रहे हैं, हम माइनस लगा रहे हैं ताकि हम नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। अब इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे मैं अब मॉडुलस फंक्शंस की कंटिन्यूटी को डिस्कस कर सकता हूं। कैसे, आइए देखते हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है मॉडुलस का, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। मैं इस क्वेश्चन को दो तरह से सॉल्व कर सकता हूं। कैसे, देखो जी, पहले मेथड 1 की बात करते हैं। हम यहाँ पे LHL लेते हैं। LHL क्या होगा, लिमिट x गोज टू 0 माइनस एब्सोल्यूट x अपॉन x। आपने फर्स्ट क्लास का वीडियो देखा है, मैंने स्टार्टिंग में आज आपको बोला था, नहीं देखा तो पहले फर्स्ट क्लास वीडियो देखना चाहिए। मैंने वहां समझाया था क्या करते हैं यहाँ पे, लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस h एज x गोज टू 0 h गोज टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट h गोज टू 0 एब्सोल्यूट 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, यानी लिमिट h गोज टू 0। अब ये तो माइनस h एब्सोल्यूट क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा, नीचे एब्सोल्यूट नहीं है तो माइनस ही रहेगा, तो आंसर आ गया -1। और अब जब आप निकालते हैं RHL, तो RHL क्या आ रहा है जी, RHL आ रहा है लिमिट x गोज टू 0 प्लस एब्सोल्यूट x अपॉन x। यहाँ आप क्या करते हैं, आप कहते हैं लेट x इज इक्वल टू 0 प्लस h
as x goes to 0 h goes to 0, तो x की जगह रिप्लेस कर देंगे 0 प्लस h, लिमिट h goes to 0, ये आ जाएगा आपका क्या एब्सोल्यूट 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, यानी लिमिट h goes to 0, ये बन गया आपका h बाई h यानी कि 1, तो LHL आ रहा है -1, RHL आ रहा है +1, LHL is not equal to RHL, therefore fx is discontinuous at x is equal to 1. ठीक है जी, fx कैसा है, x is equal to 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है जी, ये तो मेथड 1 हो गया। सेकंड मेथड में क्या करूंगा, मैं इस कंसेप्ट का यूज करूंगा कि जब x पॉजिटिव है, मैं इस फंक्शन को देखो क्या लिख देता हूं, जब x पॉजिटिव है तो जो आपके पास मॉड x है ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव x, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव x बाय x यानी कि 1, क्या बन जाएगा जी, पॉजिटिव x बाय x यानी कि 1। जब x नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव x बाय x, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी पॉजिटिव होगा, यानी कि -1। और जब x 0 है तब क्या बनेगा जी, तब बनेगा ये 0, क्वेश्चन में गिवन है ये तो आपको, कि जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 ही है, ये क्वेश्चन में दे रखी है आपको। अब अगर मैं यहाँ पे LHL निकालता हूं तो LHL कहां से लूंगा जी, जहां पे x लेस देन 0 है, वैल्यू क्या है वो -1। RHL कहां से लूंगा जी, जहां पे x मोर देन 0, वैल्यू क्या है वो 1। आप लिमिट ऑपरेशन लिख सकते हैं, मैंने सेकंड क्लास में सिखाया था आपको, लिमिट x गोज टू 0 1 लिखेंगे आंसर 1 आएगा, लिमिट x गोज टू 0 प्लस 1 लिखेंगे आंसर आपके पास 1 आएगा, यहाँ पे -1 आ रहा था। और f0 क्या है, f0 आ रहा है 0, LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ज्यादा पॉपुलर यही है जो मैंने आपको पहला मेथड सिखाया, जहां पे आप 0 प्लस h 0 प्लस माइनस h लेंगे, लेकिन ये मेथड भी आप फॉलो कर सकते हैं। पहले फंक्शन को इस फॉर्म में डिफाइन कर लीजिए और उसके बाद लिमिट लगा दीजिए, समझ गए। तो देखिए बच्चों, अब इस क्लास का, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहते हैं फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड एज फॉलोज। fx गिवन है आपको mod x plus 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू -3 -2x, अगर x -3 के बीच में है, 6x plus 2 when x is greater than or equal to 3। पहली बात तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसको जहां जहां x डिफाइंड है सब पे चेक करो, हम सब पे कर नहीं सकते, हम वहां चेक कर सकते हैं जहां जहां हमारे पास LHL, RHL और FA निकालने का जरिया मौजूद है क्वेश्चन में। मैं -3 पे LHL निकाल सकता हूँ, -3 पे RHL निकाल सकता हूँ, और इक्वल टू भी है तो -3 पे वैल्यू भी फंक्शन निकाल सकता हूँ, मतलब -3 पे चेक कर सकता हूँ। ऐसे ही मैं 3 पे चेक कर सकता हूँ, तो मैं इन दो पॉइंट्स पे एक एक करके चेक करूंगा। ठीक है, पहले बात करते हैं, एट x इज इक्वल टू -3, LHL क्या होगा जी, LHL होगा लिमिट x गोज टू -3, ये ऊपर जमाने से लगता है सिंबॉलिक है, मैंने बताया था आपको, एब्सोल्यूट x प्लस 3। वैसे तो आप चाहें डायरेक्टली वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन चाहे तो आप, मैंने जो लिया था x माइनस a, वो भी मेथड यूज कर सकते हैं। लेट x is equal to -3 minus h, as x approaches to -3 h approaches to 0। तो LHL आपका क्या बन रहा है, LHL बन रहा है आपका लिमिट h goes to 0 एब्सोल्यूट -3 minus h प्लस 3। तो जब लिमिट इंसर्ट करेंगे तो हो जाएगा एब्सोल्यूट -3 which is 3, so 3 plus 3 is 6, so LHL is coming out to be 6। Now I'll find the right hand limit। कहां से लोगे आप राइट हैंड लिमिट, where x is more than -3, so limit x goes to -3 प्लस, ये आ जाएगा -2x, तो यहाँ पे लेते हैं लेट x is equal to -3 plus h, as x goes to -3 h goes to 0। ठीक है, तो आप रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, RHL आएगा लिमिट x goes to, sorry, limit h goes to 0 minus twice of 3 plus h, twice of -3 plus h। So as h goes to 0, this term becomes 0, -2 into -3 is 6, so LHL is 6, RHL is 6, and where from will you find f minus 3? This function has
x is equal to minus 3 over here in this interval. So from the first interval I will find f minus 3. So f minus 3 is absolute of minus 3 plus 3, which is also 6. So LHL is 6, RHL is 6, and FA is 6. So therefore LHL is equal to RHL is equal to f minus 3, that is fx is continuous at x is equal to minus 3. ठीक है जी, बात समझ गए? आप इसको कोई चीज नोट करना चाहें वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं आराम से। ठीक है जी, अब मैं आगे चल रहा हूं। कहां पे? इस क्वेश्चन में दूसरी बात बोली थी, उसने बोला वैसे सब पॉइंट्स पे चेक करना है, मैं 3 पे चेक कर सकता हूं। अब 3 पे LHL यहां से लूंगा जहां माइनस 2x है, LHL कहां से लूंगा जहां पे माइनस 2x है, क्योंकि x लेस देन 3 यहां पर है, और RHL कहां पे लूंगा जहां पे 6x प्लस 2 है। ठीक है जी, देखिए तो LHL कहां से लेंगे बेटा, x इक्वल टू 3 पे, जहां मैंने बताया था क्या है माइनस 2x, जहां पे x लेस देन आपको 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 3 माइनस h, as x goes to 3 h goes to 0, तो फंक्शन LHL आ गई इसकी लिमिट h goes to 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 3 माइनस h है, यहाँ पे h 0 हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 6। ठीक है, अब आप RHL कहां से लेंगे जी, RHL यहां से लेंगे जहां पे x मोर देन 3 है। क्या RHL होगा, लिमिट x गोज टू 3 प्लस 6x प्लस 2, है ना, यानी ये होगा आपका RHL, लिमिट x गोज टू 3 प्लस 6x प्लस 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 3 प्लस h, as x goes to 3 h goes to 0, so RHL becomes limit h goes to 0 6 times 3 plus h plus 2, so this comes out to be 18 plus 2, that is 20. Now I can see very clearly that LHL is minus 6 and RHL is 20, so LHL is not equal to RHL, therefore fx is discontinuous at x is equal to 3। तो ये फंक्शन था, ये माइनस 3 पे आ रहा था कंटिन्यूस और प्लस 3 पे आ रहा है डिसकंटिन्यूस। ठीक है जी बच्चों, तो आई होप आप लोग इस क्लास में जो मेन फंक्शंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं उनकी कंटिन्यूटी को समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास जब आपके साथ हम लेंगे तो उसमें मैं आपको पैरामीटर्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं कंटिन्यूटी के बेसिस पे वो निकालना सिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।